अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सवाल में हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज दिए गए हैं जो कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। बड़े ट्रायंगल की बेस 30 cm है और हमें छोटे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग बेस मालूम करनी है। चलें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हम सबसे पहले दी गई इंफॉर्मेशन को अलग अलग लिखेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि बड़ा ट्रायंगल ट्रायंगल 1 है और छोटा ट्रायंगल ट्रायंगल 2 है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बड़े ट्रायंगल का एरिया A1 है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे ट्रायंगल का एरिया A2 है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े ट्रायंगल की बेस L1 है 30 cm और हमें छोटे ट्रायंगल की बेस L2 मालूम करनी है। अब स्टेप 2 में हम इस थ्योरम को याद करेंगे जो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज से रिलेटेड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Area of triangle 1 divided by area of triangle 2 equals the square of corresponding side of triangle 1 divided by corresponding side of triangle 2। अब इस फॉर्मूला में हम अपने वेरिएबल्स यानी A1, A2, L1 और L2 को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है A1 over A2 is equal to L1 over L2 whole squared। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की है। स्टेप 3 बहुत सिंपल है। हमने जो फॉर्मूला बनाया था उसमें अब हम दी गई वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। A1 की जगह 144, A2 की जगह 81 और L1 की जगह 30 लिखेंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है 144 over 81 is equal to 30 over L2 whole squared। अगला स्टेप है L2 की वैल्यू निकालना, लेकिन वो अभी स्क्वायर के अंदर है, तो राइट साइड से स्क्वायर को हटाने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्क्वायर रूट लेने से राइट साइड पर जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 30 over L2 रह जाएगा। स्टेप 5 में हम लेफ्ट साइड पर मौजूद नंबर्स के स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है और 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। इन वैल्यूज को इक्वेशन में वापस डालने से हमारी इक्वेशन अब सिंप्लीफाई होकर बन गई है 12 over 9 is equal to 30 over L2। अब आप देख सकते हैं कि स्क्वायर खत्म हो चुका है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। ओके, अब हमें अननोन बेस यानी L2 को आइसोलेट करना है। इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है 12 को L2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन बनेगी 12 टाइम्स L2 is equal to 9 टाइम्स 30। राइट साइड पर 9 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर 270 आता है, तो अब हमारी इक्वेशन है 12 टाइम्स L2 equals 270। अब L2 की वैल्यू मालूम करने के लिए हम दोनों साइड्स को 12 से डिवाइड कर देंगे। इससे L2 बराबर हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 12। अब हम इस फ्रैक्शन 270 over 12 को सिंप्लीफाई करेंगे। हम देखते हैं कि 270 और 12 दोनों 6 के टेबल में आते हैं, यानी 6 इनका कॉमन फैक्टर है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से डिवाइड करेंगे। 270 डिवाइडेड बाय 6 होता है 45 और 12 डिवाइडेड बाय 6 होता है 2, तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 45 over 2। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमने 6 के कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करके भी दिखाया है, जिससे हमें सेम रिजल्ट मिलता है 45 over 2। कैंसिलेशन से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब हम आखिरी स्टेप पर हैं। हमें सिर्फ इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है ताकि हमें लेंथ मिल जाए।
45 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आता है 22.5। तो हमारा फाइनल आंसर है 22.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि छोटे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग बेस 22.5 सेंटीमीटर है। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। शुक्रिया।